संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश जिला इकाई बलिया का वार्षिक अधिवेशन नंद रेजेंसी निकट रेवती बस स्टैंड के सभागार में डॉक्टर राम सुरेश राय प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक तथा श्री योगेश उपाध्याय प्रदेश महामंत्री एवं श्री प्रवीण यादव प्रदेश सचिव संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जनपद बलिया शाखा इकाई की कार्यकारिणी का चुनाव भी इन्हीं की देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें डॉक्टर मनोज कुमार तिवारी संरक्षक, डॉक्टर परमेश्वर सिंह जिला संयोजक, डॉक्टर अनूप रंजन सिंह अध्यक्ष, श्री मयंक सिंह महामंत्री, श्री मुरली श्रीवास्तव कोषाध्यक्ष, डॉक्टर निहाल अहमद सह कोषाध्यक्ष, राजेश तिवारी उपाध्यक्ष वरिष्ठ, श्री शैलेंद्र यादव, श्रीमती सोनी सिंह उपाध्यक्ष, श्री सुधांशु सिंह, श्री प्रशांत सिंह, श्रीमती चंद्रावती सिंह, श्रीमती शालिनी यादव एवं ममता कुमारी मंत्री, श्री अभिषेक तिवारी एवं डॉक्टर विनोद कुमार मीडिया प्रभारी, डॉक्टर आसिफ अली, डॉक्टर राजीव गुप्ता, श्री विकास ओझा सदस्य। उपरोक्त सभी पदाधिकारियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। योगेश उपाध्याय प्रदेश महामंत्री ने सभी को शपथ दिलाई। सभा का संचालन डॉक्टर विनोद कुमार सिंह द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर प्रशांत सिंह और डॉक्टर परमेश्वर सिंह के द्वारा किया गया था। को शिक्षा दिए हुए हैं कि अब ये जो प्रोग्राम आप लेके चलते थे, इसके साथ आपको अब ये भी करना है। 30 साल में बीमारियां शुरू हो जाती हैं और पहले अगर हम बीमारी जान लेते हैं तो हम जीत जाते हैं, और लेट हम जान लेते हैं। एक 30 साल के नीचे 50%, एक 30 साल के ऊपर 50%, उसमें हमें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, लकवा, अंधता, ओरल ब्रेस्ट सर्वाइकल कैंसर और ढेर सारे प्रोग्राम जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम के तहत हम अभी आप लोगों को CHOs को शिक्षा दिए हुए हैं कि अब ये जो प्रोग्राम आप लेके चलते थे, इसके साथ आपको अब ये भी करना है। 30 साल पे बीमारियां शुरू हो जाती हैं और पहले अगर हम बीमारी जान लेते हैं तो हम जीत जाते हैं, और लेट हम जान लेते हैं तो हम हार जाते हैं और यमराज जी जीत जाते हैं। हमारा तो संघर्ष ही एक ही देवता से है, वो है यमराज। जीवन भर उन्हीं से संघर्ष करते हैं। एक दिन मिल भी गए थे स्वप्न में हमको, बोले आप जौनपुर में थे तब भी आपसे हुआ था मेरा संवाद, कोरोना काल में आप बलिया क्यों चले आए? ये B कैटेगरी का जनपद है, तीनों तरफ नदियों से घिरा हुआ है, चारों तरह के जहरीले सांप यहाँ पाए जाते हैं, पर कैपिटा इनकम भी कम है, कैटेगरी भी B टाइप का है। हम बोले यमराज जी हम इसीलिए आए हैं कि आप अपना काम करते रहिए, जितना जन्म होगी उतना मृत्यु तो आप लेते रहेंगे, एक फायदेमंद भी है सृष्टि के लिए। लेकिन अगर अल्पायु मृत्यु हुई बीमारियों से तो ये ठीक नहीं होगा। इसलिए हम पूरा ये जो प्रोग्राम चलाते हैं अल्पायु मृत्यु के लिए, बीच में सिवाय एक्सीडेंट के छोड़ के बीमारियों से अगर मृत्यु होती है तो निश्चित रूप से ये हमारी विफलता है। अब बात आती है कि इस सेवा को, इसकी सेवा को प्रदान करने वाले जो हमारे NHM के कर्मचारी हैं, इनका वेतन कम है और जो भी है वो समय पर मिले और इनको कहीं दंड जैसे आभास न हो। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी एक कर्मचारी हाथ उठा के बोले आज 29 तारीख है, हम 29 सितंबर को ज्वाइन किए, शायद 9-10 महीने हो रहे होंगे, कि जिसका हमने वेतन रोका हो, काटा हो, बाबुओं का चक्कर लगाया हो इस ऑफिस में, या जो मेरे समय में रिटायर हुआ हो
उसके रिटायरमेंट पे सम्मान समारोह में हम तभी जाते हैं जब एक फाइल तैयार रहती है कि इसके सभी ड्यूज आज क्लियर कर दिए गए। ये मेरा सख्त निर्देश है। लेकिन एक एक उदाहरण पेश करने में बहुत आनंद आता है। हम आपकी पीड़ा को समझते हैं। आप कार्य करिए, जैसे आपका अंगूठे का निशान, आपके हस्ताक्षर दुनिया में दूसरे से नहीं मिलते, इसी तरह अच्छे कार्य को किया गया आपका प्रयास, आपके सर्विस की लाइफ किसी और से मेल नहीं खाती। जो भी काम चोर होते हैं उनको कुछ मत बोलो, आप अपना काम करते जाओ, वो आपसे नकल लेके प्रेरणा लेके वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। वो भटके मार्ग के हैं, गलती से आ गए हैं स्वास्थ्य विभाग में, लेकिन जो आप हैं 10-20 मिनट घंटे का विलंब हो गया, नो प्रॉब्लम, बहुत जल्दी है चले जाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर रहो तो लगे कि प्रहरी की तरह आप हो। और शेष के लिए हम विश्वास दिलाते हैं। और आप देख भी रहे हैं सीएमओ कई वर्षों के लिए, दशकों के लिए, पंचवर्षीय के लिए नहीं आता है, कुछ महीने या बहुत हुआ तो हैप्पी बर्थडे के लिए, एक आध साल के लिए आता है। और हम बखूबी जानते हैं हम तीसरी बार सीएमओ है, पहली बार नहीं है। आपको जितना जो चीज भी मिलना चाहिए, जो चीज बाकी है, बिना किसी बाबू को एक पत्र लिख के अपना काम करते हुए आना। हम रहे ठीक है, न रहे वहीं छोड़ जाना। वो आपको पत्र आपकी देता दिला के छोड़ेगा, बहुत कम समय में छोड़ेगा। यही सभी टीबीआई सब कुछ पाने वालों के लिए मेरा संदेश है। और उसमें अगर शिथिलता रहती कि आपका भी दोष है तो हम अब धन्यवाद देते हैं आप सभी को, इस सक्रिय संगठन को भी धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल सक्रियता बनाए रखनी चाहिए और ऐसी ही सक्रियता आपकी उस चेयर पे जरूर दिखे जहां से मेरे साथ आपका रिश्ता है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे कार्यक्रम रहा, क्या संदेश दिया आपने? एनएचएम एम्प्लॉइज एसोसिएशन का यहाँ कार्यक्रम था। इसमें इन लोगों की मांग थी कि हम कदम से कदम मिला के स्वास्थ्य विभाग के साथ चलते हैं और हमारे वेतन इत्यादि पर भी, हमारी देयकों पर भी, सब पे समय से ध्यान आकृष्ट करना चाहें। स्वास्थ्य सुविधा को लेकर आज सदन में भी आवाज गूंजा है। जहां तक बलिया की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, क्योंकि बलिया में एक रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, सीटी स्कैन, एक्सरे वगैरह करवाना पड़ता है, तो या तो आजमगढ़ का रास्ता चाहे बनारस का। तो क्या है स्वास्थ्य व्यवस्था बलिया की? महोदय, लगभग 40 लाख आबादी का, 3 नदियों से घिरा हुआ, बी कैटेगरी का प्रिय जनपद बलिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 221 एमबीबीएस डॉक्टर के सापेक्ष 122 एमबीबीएस डॉक्टर अभी प्राप्त हैं। उसके पीछे सरकार की मंशा का दोष नहीं है। कुछ डॉक्टर पीजी करने चले जाते हैं, उनकी भरपाई नहीं होती है। महिला चिकित्सकों में मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, ये सब के कारण उनका 20% समय का सदुपयोग कार्यस्थल पे नहीं हो पाता है। फिर भी आप बताइए, आप तो बलिया से जुड़े हुए हैं, कोई सीएससी बताइए जहां पे हमारे 24 घंटे डॉक्टर न हो, कोई सीएससी बताइए, एफआरयू बताइए जहां सिजेरियन न रहा हो। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर मेरे समय में बड़ी मेहनत करके हमने स्टार्ट किया है। सोनबरसा में 100 बड़े चिकित्सालय की हाफ बिल्डिंग मिल चुकी है, हाफ 30 अगस्त तक मिलने जा रही है। उसके बाद वहां भी एक उच्च क्वालिटी की चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। कहीं भी किसी भी सीएचसी स्तर पे हमारे एमबीबीएस डॉक्टर हमेशा मौजूद हैं। यह आप उनकी ओपीडी संख्या से, भर्ती मरीजों की संख्या से, गर्भवती से होने वाली डिलीवरी की संख्या से, समय से, मेडिको लीगल किए जाने वाले केसों से, जिसमें दिनांक, तिथियां और समय अंकित रहते हैं, आप देख सकते हैं।
और बिल्कुल आप लोग प्रशंसा करते रहते हैं इस बात की कि दिनों दिन हम लोग मेहनत करके इसको ऊंचा अंक प्रदान करना चाहते हैं। 2 दिन पहले जिला चिकित्सालय में फेफना के छात्र आए थे जिनकी 2 की मौत हो गई। परिजनों का आरोप था कि न सुई समय से मिला, न धागा, न चिकित्सीय व्यवस्था। आपने तो पूरा बखान कर दिया, क्या कहना चाहेंगे उन परिजनों का आरोप? मरीजों के जिनकी संख्या 17 थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाया गया था। कुछ ही मिनट के अंदर हम वहां स्वयं उपस्थित हो गए थे। एक ब्रॉड डेड छात्र था, एक अति गंभीर छात्र था। सबको देखने के बाद जो अति गंभीर छात्र था उससे हम एनेस्थेटिस्ट और फिजिशियन जुड़े रहे, लेकिन इतनी सीवियर हेड इंजरी रही कि स्टेबिलाइज करके उसको भेज दिया गया। उसकी रास्ते में मृत्यु हो गई। जहां तक सुविधाओं की बात है, हम लोगों की तत्परता ही रही। जो शेष 12 सफलतापूर्वक इलाज प्राप्त किए, 3 अभी भी बीएचयू में एडमिट हैं। वहां भी हम डॉक्टरों से संपर्क किए, उनके एडमिशन की व्यवस्था किए। ट्रामा सेंटर के इंचार्ज से रोज बात हम करते हैं और प्रयास में भी हैं उनके खर्च भी ज्यादा वहन घर वालों को, अभिभावकों को न करना पड़े। आज इस पवित्र अवसर पर संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी के रूप में शपथ लेता हूं कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखूंगा और हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा दूंगा। मैं स्वास्थ्य विभाग की भलाई के लिए काम करूंगा और हमारे कर्मचारियों और हितों की रक्षा करूंगा। मैं संघ की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लूंगा और हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना योगदान दूंगा। इस शपथ के माध्यम से मैं यूनियन के प्रति अपनी वचनबद्धता की पुष्टि करता हूं और राष्ट्र विभाग और हमारे श्रमिकों को सेवा करने के लिए खुद को समर्पित करता हूं। धन्यवाद। अपना परिचय बताएं सर, जरा तेज आवाज में। योगेश उपाध्याय, प्रदेश महामंत्री, संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ। आज इस तरह का कार्यक्रम रहा, कौन से पदाधिकारी का चुनाव हुआ, कौन निर्वाचित हुए, इस संगठन का उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के जनपद शाखा बलिया का जिला सम्मेलन और चुनाव की कार्यक्रम था आज। इसमें जिला अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अनूप जी, जिला महामंत्री मयंक जी और अन्य उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष लोगों का चयन सामूहिक रूप से सबका सुझाव लेते हुए किया गया। संगठन का उद्देश्य है कर्मचारी हितों में लगातार कार्य करना। जैसा कि हमारे लेटर हेड पर हर कार्यक्रम बैनर पे देखने को मिलता है, राष्ट्र हित, उद्योग हित और श्रमिक हित, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ का स्लोगन है, उसी उद्देश्य से हम लोग कार्य करते हैं। तो राष्ट्र हित सर्वोपरि रखते हुए हम लोग उद्योग हित और विभाग हित और कर्मचारियों के हित पे लगातार काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कर्मचारियों को लाभ भी मिल रहा है। अभी हाल ही में हम लोगों ने 30 लाख का दुर्घटना बीमा कर्मचारियों को दिलवाया है। आगे प्रयासरत है चिकित्सा बीमा या समान कार्य समान वेतन और गृह जनपद स्थानांतरण जैसे मांगों को लेकर हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। और कल दिनांक 30 जुलाई को भी लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम किए हैं, 1 दिवसीय, उसमें भी प्रदेश से लोग आ रहे हैं। इस दिशा में लगातार काम कर रहा है संगठन। इस शासन काल में संगठन का निर्वहन करना सबसे बड़ा जिम्मेदारी हो रहा है। कोई भी कर्मचारी को मांग करने के लिए शासन से लड़ना पड़ रहा है, तो क्या ये शासन से लड़ने के लिए कटिबद्ध होगी आपका संगठन या फिर शासन से डर जाएगा? क्योंकि कई सारे संगठन है, बिजली विभाग का संगठन है, धरना प्रदर्शन करता है, बहिष्कार करता है, लेकिन शासन का हंटर, शासन का निर्देश के कारण पदाधिकारी भग जाते हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, किसी भी शासन काल में संगठन के ऊपर सबसे बड़ी दायित्व होती है शासन और कर्मचारियों के बीच में समन्वय बनाना। अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत रहते हुए, मांग करते हुए, कार्यक्रम करते हुए ऐसा निर्णय लेना कर्मचारियों को कोई नुकसान ना हो पाए, उस क्रम में हम लगातार प्रयासरत हैं। यही वजह थी कि चुनाव से पहले फरवरी माह में हम लोगों ने
एक बड़ा कार्यक्रम किया था, पत्राचार अभियान चलाया था, पूरे प्रदेश से ज्ञापन अभियान चलाया था। और अगर मांग नहीं पूरी हुई तो उसके लिए हम लोगों ने घोषणा की थी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी के आवास का घेराव करेंगे, जिस क्रम में 30 लाख रुपए का बीमा का घोषणा विभाग द्वारा किया गया था। आगे पुनः उसी क्रम में हम लोग बढ़े हुए हैं। अन्य हमारी जो मांगे लंबित है, चुनाव की वजह से स्थगित करने में पड़ी थी, उस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो एक दिवसीय आंदोलन को छोड़ते हुए बड़े स्तर पर चरणबद्ध तरीके से बड़े स्तर का आंदोलन करेंगे। थैंक यू।